स्वागत है दोस्तों सी एकेडमी में। छत्तीसगढ़ छात्र अधीक्षक 2023 प्रश्न पत्र को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम लोग उसके संभावित आंसर ढूंढेंगे। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या है 46। निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर है डी, रिकेट्स बेरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 47। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोगरा किसकी रचना है? दोस्तों मोगरा रचना पंडित सुंदर शिवशंकर शुक्ल की है। ऑप्शन सी, शिवशंकर शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 49। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, जुझारू। छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखना दोस्तों, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग प्लेयर है। 51 नंबर का। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीम नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है सी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52। निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? तो याद रखना दोस्तों, इसमें ऑप्शन है पहला चौरा चौरी कांड, दूसरा बी काकोरी कांड, सी बारदोली सत्याग्रह, डी रोलेट एक्ट। तो याद रखना दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है चौरा चौरी कांड, ये सन 1922 में हुआ था। काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह सन 1928 में और रोलेट एक्ट सत्याग्रह सन 1919 में। तो ऑप्शन डी, रोलेट एक्ट, जो पहली घटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 53। ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है? इसमें ये कूट वाला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन इसमें कूट में देना पड़ेगा। मैं आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार जो देशों के बीच में है वो बता देता हूँ, उसके आधार पर आपको मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत में है दोस्तों। तो इसका जो पहला ऑप्शन है भारत और चीन, दूसरा भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा भारत, चीन, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है सी, अ और ब सही है। छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 3 भागों में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, बाजरा और चावल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 56। राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है डी, शहीद गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57। 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो याद रखना दोस्तों, 1932 के पुनः समझौता महात्मा गांधी और दलित नेता अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 58। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत की आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए, निजी उपभोग, प्राइवेट कंज्यूमर्स, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो इसका आंसर है दोस्तों 59 का, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 60 नंबर। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, हमन जात हन। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। तो इसका दोस्तों आंसर है बी, करना। क्या दोस्तों? बी, अटकरना। 62। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय यह हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटी में से कितनी चोटी है? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है पहला 8, मतलब ए ऑप्शन 8। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 63। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है बी, प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वीर हनुमान सिंह पुरस्कार कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ये कूट वाला क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन दिया है, इसमें कूट की
के हिसाब से हमको प्रश्न का आंसर निकालना है। जिससे पहला है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो याद रहे दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूंगा, विदित हो कि महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद में बोलने और शामिल होने का अधिकार है। इसके अलावा उनके समिति में भी बोलने और शामिल होने का अधिकार है। तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बैगानी किस जनजाति की भाषा है? तो याद रखना दोस्तों, ए बैगा, बैगानी बैगाओं की बोली है। अगला प्रश्न 66, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो याद रखना दोस्तों, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सी, इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 67 मनुष्य के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? तो याद रखना दोस्तों, आंसर बी, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 68, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है? तो इसका आंसर है ए, रेणुका यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69, प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन था? तो याद रखना दोस्तों 69 का आंसर है जॉन लॉरेंस, बी ऑप्शन, लॉरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 71, मानव शरीर रचना क्या है? तो याद रखना दोस्तों, मानव शरीर रचना, ऑप्शन बी, मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 72, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 73, खेल मनोविज्ञान है? तो याद रखना दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है खिलाड़ियों के व्यवहार का आकलन करना, बी, किसी विशेष खेल में प्रतिभाओं की खोज, सी, तनाव प्रबंधन में मदद, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 74, निम्न चार में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य टेप स्पर्धा नहीं है? तो याद रखना दोस्तों 74 का होगा ऑप्शन डी, पुरुष एवं महिलाओं की 200 मीटर हर्डल्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 75 नंबर का, चक्का फेंक के लिए थ्रोइंग सर्कल का व्यास होता है? तो इसका आंसर है ए, 2.50 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 76, शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एक प्रशिक्षक, बी, एक आंदोलन शिक्षक, सी, एक ड्रिल मास्टर। इसका आंसर है लास्ट डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 77, सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान में किया है? तो दोस्तों 77 का आंसर है डी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 78, निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन और संतुलन के लिए प्रशिक्षण है? तो याद रखना दोस्तों 78 का आंसर है डी, सीट एंड रिच टेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 79, लैक्टिक एसिड सिस्टम किस गतिविधि में सक्रिय होता है? तो ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर पैदल चाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 80, 4 गुणित 100 मीटर रिले में बैटन के आदान प्रदान जोन की लंबाई खाली स्थान होती है? तो याद रखना दोस्तों 80 नंबर का आंसर होगा 20 मीटर। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत खाली स्थान में दिया था? तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है बी, स्पेंसर। 82, 82 नंबर का क्वेश्चन, किस कोण पर चक्का फेंक में थ्रोइंग सेक्टर को अंकित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, 34.92 अंश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 83, माप या डिग्री की स्थिरता जिसके लिए एक उपकरण उसी तरह से मापता है जो हर बार समान विषयों के साथ इसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है बी, विश्वसनीयता। 83 का बी ऑप्शन है विश्वसनीयता। 84,
क्रिकेट में गेंद के वजन की सीमा खाली स्थान होती है, तो याद रखना दोस्तों 84 का आंसर होगा ए 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 85, इनमें से कौन सा एक सामान्य खेल चोट नहीं है, तो डी दमा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 86 नंबर का, प्रतिक्रिया समय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों 86 का आंसर है ए रूलर ड्रॉप टेस्ट। अगला प्रश्न 87 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंसर ए धूप, सूर्य से जो हमको विटामिन डी मिलता है वो सबसे अच्छा स्रोत है। 88 नंबर का क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 88 नंबर का आंसर है बी 1954। अगला प्रश्न 89, किसी दुर्घटना के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर जीवन बचाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 90, गामक स्मृति खाली स्थान का एक भाग है, तो याद रखना इसका आंसर है ए संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन ए संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना इसका आंसर है सी स्टेपिस, एक कान में होती है, सी ऑप्शन स्टेपिस। 92, वॉलीबॉल कोर्ट चारों ओर से खाली स्थान मीटर फ्री जोन से घिरा होता है, इसका आंसर सी है दोस्तों 3 मीटर। 93, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है, दोस्तों इसका आंसर है ए कपाल। अगला भाग क्वेश्चन 94, हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रशिक्षण है, इसका आंसर है दोस्तों ए ट्रेडमिल परीक्षण। 94, हृदय श्वसन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण है ए ट्रेडमिल परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 95, संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में खाली स्थान चरण होते हैं, इसका आंसर है दोस्तों डी 12। सूर्य नमस्कार करते समय आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि उसमें 12 चरण होता है। अगला क्वेश्चन 96, 200 मीटर दौड़ में पहली लेन के पहले धावक का स्टेगर क्या होता है, इसका आंसर है दोस्तों 96 का ए 00। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 97, खाली स्थान में इन्वर्टेड यू सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए याक्स तथा डोडसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 98, 3000 मीटर स्टीपल चेस में खाली स्थान संख्या में वाटर जंप होते हैं, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है बी 7 मीटर। 7 वाटर जंप होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं 7 वाटर जंप होते हैं, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 99, प्राणायाम अष्टांग योग का ब्रैकेट में क्रम अनुसार कौन सा भाग है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी इनमें से कोई नहीं, प्राणायाम अष्टांग योग चौथा क्रम होता है। 100 नंबर, हैंडबॉल में गोलकीपर का क्षेत्र खाली स्थान मीटर लाइन होता है, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है बी 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और इससे आप अपना कट का अनुमान लगा सकते हैं।